हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन ऑनलाइन क्लासेस से आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सांख्यिकी की बुक का समांतर माध्य पढ़ाऊँगी, जिसका पहला टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति। इसका अर्थ इसका दूसरा नाम औसत भी होता है और केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है औसत का वह सांख्यिकी। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है कि औसत का वह संख्या जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि आपको जो भी मद दी होंगी उसका जो भी औसत निकलेगा वो सभी का प्रतिनिधित्व करेगी। जिस भी वर्ग का वो हमारा औसत होता है। अब औसत के उद्देश्य और कार्य क्या होते हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ है जटिल और अव्यवस्थित आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं का एक सरल व संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। जो भी आप आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जब एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े, तो वो व्यवस्थित होते नहीं हैं, लेकिन फिर बाद में उनको औसत निकालने के लिए व्यवस्थित करना और उनका यूज़ करने के लिए हम औसत का यूज़ करते हैं, औसत का इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़ों को सरल रूप से समझने के लिए भी औसत का इस्तेमाल किया जाता है। ये औसत का एक कार्य होता है कि आंकड़ों का अच्छी तरीके से हम समझ सकें। औसत की सहायता से आंकड़ों के 2 या 2 से अधिक समूह की तुलना की जा सकती है। इसमें आप 2 या 2 से अधिक समूह की तुलना कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए आप अपनी क्लास में ले सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के। मान लीजिए इकोनॉमिक्स के ही कुछ हिंदी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आप इसमें तुलना कर सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स और कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। तो इसके लिए भी हम औसत का यूज़ करते हैं। औसत का ये भी एक कार्य है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में औसत के अनुमान से सहायता मिलती है। आर्थिक नीतियों के लिए भी औसत का इस्तेमाल किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण काफ़ी सीमा तक औसत के अनुमान पर आधारित है। एक मूल्य सारी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी एक मूल्य निकलता है, औसत निकलती है, वो जितनी भी हमारी श्रृंखला होती है उन सबका प्रतिनिधित्व वही करता है। अब ये तो जो आपने पढ़ी वो तो उसके कार्य थे। अब हम पढ़ा रहे हैं एक अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं। एक अच्छा औसत कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक तो वो स्पष्ट होना चाहिए और एक स्थिर होना चाहिए। स्पष्ट सही रूप में होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए, ठीक है। औसत को सारे समूह की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, औसत वही होता है जो सभी वर्ग के समूहों का प्रतिनिधित्व करता है और जो कि उसका एक गुण भी है, समझने में सरल और सरलता से निकाला जा सके। एक औसत ऐसा भी होना चाहिए जो अच्छे से सही से समझ में आ सके हमें। एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। औसत एक निक्षेप संख्या होनी चाहिए। यदि एक ही समूह में से प्रति 10 लेकर औसत निकाले जाएं तो उनके मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगर एक ही समूह में से निकालते हैं तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। औसत का गणितीय व बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए। तो ये हमारे एक अच्छे औसत के गुण थे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने भी यही पढ़ा है। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी और उसमें ये ऐड करूंगी आपके लिए। तो थैंक यू।